हेलो गाइस। आज के वीडियो में सीखेंगे कि फ्रेंचाइजी अपना खुद का कैसे क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस का, या जो भी आप फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं। दोनों भी टॉपिक आप समझ लीजिए इसमें, क्योंकि दोनों का भी काम सेम ही है। अगर आपका खुद का फ्रेंचाइजी आप बेच रहे हो तो आपको क्या पॉइंट यूज़ रखना है। अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो किसी कम बिजनेस से तो उसका बेनिफिट क्या है, ओके, वो कैसे चूज़ किया जाता है। ओके, और मोस्टली फ्रेंचाइजी बेस्ट क्यों रहता है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोग का पहले से ही सब सेटअप है, और रिस्क कवर या जो भी है, ओके, वैल्यूज़ ऑफ मनी, ये बहुत ही इसमें यूज़फुल रहता है। थर्ड वन ऐसा है कि देखो, कई कबार ऐसे भी फ्रेंचाइजी रहते हैं कि जहाँ पे आपका 100% देने की भी ज़रूरत नहीं। मतलब आपने कि कोई मैनेजर या आपकी हाउस वाइफ को वहाँ पे रख दी है, वो काम संभाल रहे हैं, आपका बच्चे काम संभाल रहे हो और आपका काम चल रहा है, और आप अपना जॉब या जो भी प्रोफेशन कर रहे हो वो भी संभाल रहे हो। तो ऐसे वाली फ्रेंचाइजी बहुत यूज होती है। या कई बार ऐसे रहता है कि आप मतलब खुद चला रहे हो बिजनेस, और आपकी फ्रेंचाइजी आप दूसरे स्टेट में या कंट्री में आप अपना ऑफिस चालू करना चाहते हो। तो आप खुद चालू करने से अच्छा आप वहाँ पे फ्रेंचाइजी ऊपर काम दे सकते हो, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन डिसाइडेड करके वो थोड़ा बहुत जो अमाउंट है वो आपको भी मिल जाएगा। और सेकंड वन है कि आप बता भी सकते हो कि मेरी ब्रांच यहाँ पे है, आप वहाँ से भी काम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें दोनों के लिए यूज़फुल रहता है, जो फ्रेंचाइजी दे रहा है और जो फ्रेंचाइजी ले रहा है। लेकिन ये दोनों देते समय और कोई भी लेते समय ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कौन से टर्म कंडीशंस पे क्या सिक्योरिटी रहता है, ओके, क्या टिप्स हैं, ओके, ये बहुत ही मायने रखता है। और कौन से बिजनेस पे फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या क्या सूटेबल रहेगा, ये सब चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, क्या कंडीशन थे तो यही बिजनेस में हम लोग ये सीखेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या है फ्रेंचाइजी, ओके, ये वर्क कैसे करेगा अगर आप हमसे काम करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड जो भी है, और ऑफर्स के रिलेटेड। ओके, नहीं, ओके, तो बेनिफिट्स देखो, पहली तो चीज़ कैसा है, देखो फ्रेंचाइजी कोई भी लेते समय देते समय अपना फाइनेंशियली क्लॉज, मतलब जो फाइनेंशियल हर एक चीज़ों में आपको डिटेल पूरा का पूरा समझना चाहिए। ओके, क्योंकि देखो कभी कभार क्या रहता है कि आपके इसमें फ्रेंचाइजी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है क्या, या आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसकी लाइफ कितना है, तो उसका भी फाइनल जो भी कॉस्ट रहेगा उसमें कुछ इफेक्ट गिर रहा है क्या। मतलब जो जैसे खाने की चीज़ है, अगर वो फ्यूचर में ख़राब हो रही है, ओके, तो उसमें कितना आपका लॉस हो रहा है, या कस्टमर बेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या आप कोई आपका प्रोडक्ट है, ओके, जैसे पकड़ के चलिए कि मैकेनिकल प्रोडक्ट है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है, या उसका वैल्यू उस कंट्री में जाके उसमें टैक्स लगने के बाद बढ़ जाता है क्या, क्या वही वहाँ पे बना के फिर वो कैसे हो जाता। तो ये सब बहुत, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो रेडीमेड, तो उसका कॉस्ट कितना है। और अगर उसका रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हो और अपने इंडिया में बना रहे हो, ओके, पैसे वाले अगर कुछ फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस रहेगा, जैसे कि कभी कभार रहता है कि फार्मूला एक ही, जैसे आप पकड़ के चलो कि अपना ऑयल है, तो ऑयल अगर वो इंडिया में आप प्रोसेसिंग पूरा काम करते हो, मतलब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके फिर आप तैयार करते हो वही ब्रांड जो नाम बाहरी है, तो उसमें आपका टैक्सेस बच जाते हैं। और अगर आप रेडीमेड ऑयल लेके आते हो तो उसमें उसका टैक्स बढ़ जाता है। मतलब नाम सेम है, दोनों का नाम सेम ही है, मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो मतलब ये ऐसे क्यों होता है कि गवर्नमेंट क्यों टैक्स ज़्यादा लगाते, तो टैक्स इसलिए लगाते कि आप जब प्रोसेस करते हो तो आप उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ओके, हर एक फ्रेंचाइजी, ये मैं कंट्री वाइज बता रहा हूँ। अगर आप इन हाउस ले रहे हो, मतलब अपनी कंट्री में डोमेस्टिक लेवल पे फ्रेंचाइजी बेच रहे हो या जो भी है, तो कुछ इतना फ़र्क नहीं गिरता। फिर क्या है, लोकेशन है, ब्रांड है, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। मतलब कितने साल से वो कंपनी काम कर रही है, या नई कंपनी है तो नई कंपनी के उसके प्लान फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं, मतलब अभी के लाइफस्टाइल और आने वाला कल बदल सकते हैं कि नहीं, कुछ नया है कि नहीं, या जो जो भी है। ओके, ये सब चीज़ें याद, और फिर बात में आ जाता है कि उसका बिजनेस प्लान कैसा है, मॉडल कैसा है, कब तक वो स्टैंड करेगा, कैसे चलेगा, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। फिर सिक्योरिटी आ जाता है। ओके, सिक्योरिटी मतलब जो भी आप बिज़नेस में पैसा डाल रहे हो वो आपका फ्रेंचाइजी उतना अगर सपोज कुछ भी अप एंड डाउन होता है तो आप उतना रिकवर कर सकते हो क्या। ये सब स्टडीज आपके हिसाब से और आपके पैसों के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से हम लोग पूरा स्टडी करवा के आपको देते।
पूरा फ्रेंचाइजी बिजनेस के रिस्क जो, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन से बिजनेस स्टडीज़ में से मतलब पकड़ के चलो कि आपके पास 50 एक बिजनेस स्टडीज़ है, आपसे आपने जो कैटेगरी चूज़ किया उससे रिलेटेड। जैसे आपने फूड इंडस्ट्री किया तो फूड इंडस्ट्री के साथ उतने इतने ब्रांड है जो आपके अमाउंट और उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। या बैंक से भी आपका अगर आपका कंडीशन रहेगा उसमें कि हाँ भाई आप इतना पैसा बैंक वाला भी लोन मतलब ले सकते हो, तो ये सब कंडीशन या फाइनेंस आपको मिल सकता है। तो ये ऐसी वाली चीज़ें भी आपको हेल्पफुल रहेगी। उसमें क्या रहता है कि आपको जो जो चीज़ नहीं लेनी है वो पूरा ढूंढने के लिए ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ लेना है उसमें से ही आप आपका जो 100% मतलब क्या बोलते हैं कि क्वालिटी और आपके लिए जो किफ़ायती है वही चीज़ आप ले सकते हैं। ये हमारा सर्विसेज का बेनिफिट्स है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं कि फ्रेंचाइजीज कैसे ढूंढनी चाहिए या फ्रेंचाइजी देते समय क्या चीज़ें देखना जरूरी। तो पहली तो चीज़ जो भी लेने वाला है उसका हॉबीज़ क्या है। मतलब देखो कैसा है कि अगर उसने ऑलरेडी कोई बिजनेस ऐसा किया है कि वो केमिकल में है और आप उसको बोल रहे हो कि कपड़े का बिजनेस करो या जो भी है, तो ये बहुत कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो ये कभी भी याद रखिए कि आप जिसको बेच रहे हो फ्रेंचाइजी या आप जिससे फ्रेंचाइजी ले रहे हो, तो आपका इंटरेस्ट क्या है। लेते समय आपका इंटरेस्ट देखिए और बेचते समय आप ये देखिए कि सामने वाले का इंटरेस्ट रेट क्या है। तो ये सबसे बहुत ज़रूरी है। ओके, सेकंड चीज़ आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि जो भी आप उस बिज़नेस में डाल रहे हो, ओके, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्ट करते समय आपका वैल्यू वो आपका प्लान क्या है, मतलब कौन से कितने टाइम में आपको वो रिकवर करना है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही जब इन्वेस्टमेंट आप कोई भी करते हो तो इन्वेस्टमेंट के मतलब उस टाइम पे आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कभी तक मुझे रिकवर करना है। उसके हिसाब से मेरा ये इन्वेस्टमेंट मतलब फ्रेंचाइजी सही है क्या नहीं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक दे रहा हूँ कि आप $100 इन्वेस्ट कर रहे हो फ्रेंचाइजी के लिए, 10,000 इन्वेस्टमेंट डॉलर का यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी अमाउंट, तो उस अमाउंट पे आपका वो रिकवरी का प्लान कैसा है। आप कैसे सोच रहे हो कि ये प्रॉफिट में आपको 3 साल में रिकवर करना है, 2 साल में रिकवर करना है, 1 साल में रिकवर करना है, वैसा वाला वो प्लान है क्या नहीं है। ये सब आपको डिसाइड पहले ही करना है। ओके, लेते समय और कस्टमर को देते समय भी कस्टमर से ये पहले जानकारी ले लो। तो ये क्या होता है, भरोसा एक वहाँ पे पैदा हो जाता है कि भाई ये बंदा मुझे इतना सब कुछ डिटेल इसलिए पूछ रहा है कि ये मेरा भी लॉस नहीं करना चाहता। क्योंकि ऐसा मत कीजिए कि कोई भी बंदा उसके पास पैसा है और आप उसको कस्टमर बना रहे हो, भाई ले ले। ओके, या आपके पास पैसा पड़ा हुआ है इसलिए चलो ले लेते, हाँ सभी जगह पे चलता है इसके लिए मैं भी चला लूँगा, तो वैसा नहीं है। ये सब प्लान देख जानिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा रहता है कि वो एक की जगह दो जगह पे भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, राइट। या आप अगर लेना चाहते हो तो आप अगर सही एडवाइस पे चले जाए तो आप उससे ही मतलब रिलेटेड दूसरी चीज़ भी ले सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मैं केक पेस्ट्री के फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ। ओके, अगर मुझे पता है कि मुझे दूसरा भी एक केक पेस्ट्री वाला फ्रेंचाइजी दे रहा है और उस अमाउंट में मैं केक पेस्ट्री भी मुझे मिल रहा है और रेस्टोरेंट का भी एक फ्रेंचाइजी उसमें ही आ रहा है, तो ये मेरा खर्चा बच जाता है ना, मेरा दोनों बिजनेस रन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट रेशियो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जो पैसा डाल रहे हो आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुझे मेरा महीने का कितना आने वाला है। आप देखो उस एरिया में वो फ्रेंचाइजी चलेगी क्या, वहाँ पे कस्टमर रिव्यू कैसा है, ऑलरेडी है क्या, कोई बिजनेस चला रहा है क्या, मार्केट में कॉम्पिटिटर कितने हैं, उससे रिलेटेड आप जो फ्रेंचाइजी ले रहे हो उसका रेट कैसा है। ये भी बहुत मायने रखता है। ओके, प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि अगर वो फ्रेंचाइजी लेके वो जो सर्विसेज भी आप काम नहीं कर रहे हो उसके ऊपर प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हो, जो भी है उतना चल भी नहीं रहा है और फिर बाद में पता चला कि उसका रेंट ही नहीं जा रहा है, मतलब आपने लेके तो रखा था लेकिन वो प्रॉपर्टी का रेंट भी नहीं जा रहा है। चलो मैं पकड़ लेता हूँ कि आपका ही खुद का प्रॉपर्टी है, लेकिन खुद का प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी कभी कभार एम्प्लॉय की सैलरी रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है, या आपने कहाँ से पैसा उठाया उसका रीपेमेंट करने का रहता है। तो ये सब चीज़ें प्रॉफिट के ऊपर बहुत ही निर्भर करते हैं। ओके, फिर आ जाता है कंडीशन। कंडीशन ये भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार कैसे आप फ्रेंचाइजी किसी को दे रहे हो तो उस टाइम पे ऐसे भी रहते हैं कि कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं, तो आपका ब्रांड ख़राब होता रहेगा। आपको लगता होगा कि नहीं भाई जिसने मेरा फ्रेंचाइजी लिया हुआ है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है,
और कभी कभार क्या होता है, आप फ्रेंचाइजी जब लेते हो तब भी आपको ये कंडीशन देखना ज़रूरी है कि उसमें जो भी नुकसान होने वाला है प्रोडक्ट का या जो भी, उसका जिम्मेदार कौन रहने वाला है, या वो कभी भी रेट बढ़ा सकते हैं क्या, या कुछ भी है, या रिलेटेड। मतलब देखो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि कि कुछ भी, मतलब दोनों के लिए ही यूज़फुल ही रहेगा तो ही बिजनेस है, तो ऐसा नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसा रहता है कि जहाँ पे आप, हाँ सही में जो, मतलब एक वर्बल ही रहता है कि भाई ये सबका सेम ही है, यहाँ पे आप कुछ भी बदल नहीं सकते, तो ठीक है वो एक्सेप्ट, मतलब आप ठीक है वो कंफर्म कर सकते हो कि नहीं भाई ये सभी जगह पे वैसे ही चलता है, तो भाई हाँ ठीक है मैं ये वो रूल मान लूँगा। लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि ज़बरदस्ती वो रूल दिया जाता है, ओके, और आप उस खुशी में रहते हो और आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हो, साइन करने के बाद आपको पता चलता है कि भाई मैं फंस गया यहाँ पे, मतलब मेरा एक्स्ट्रा पैसा चला गया। तो ये चीज़ें बहुत ही देखना ज़रूरी है, और फिर पता चल जाता है कि अभी उन्होंने प्राइस लिस्ट बढ़ा दिया, और फिर आगे आपको बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। मतलब जब भी आप लिए थे पहले, तो ठीक था सब कुछ, एक साल में अच्छा खासा आपने कमा भी लिया, ओके, अभी अगले साल थोड़ा और ही मतलब बदल गया सॉरी, मार्केट कंडीशन अलग है, ओके, लेकिन जो एक पता है ना मोनोपोली क्रिएट की जाती है, तो वो भी देखना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। फिर आ जाता है फ्यूचर में जो भी फ्रेंचाइजी आप ले रहे हो वो फ्यूचर रिलेटेड है क्या, नहीं मतलब आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, या पुराना हो चुका है, अभी अभी कस्टमर भी उसके बहुत हो गए, जगह जगह पे उसकी फ्रेंचाइजी होगी, तो भाई ऐसी फ्रेंचाइजी आप लेके क्या कर लोगे, राइट। तो ये भी देखिए, हाँ कई लोग का ये मैंने रहेगा नहीं भाई भीड़ चलता है, बहुत लिए हैं, नाम भी है, ऐसे ही करना, तो भाई ऐसे ही करना है तो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरा तो कहना है, हमारा कहना तो यही है कि भाई फ्यूचरिस्टिक ले लो, उसमें आपको अगले 10 साल 20 साल अच्छा सा बिजनेस सेटअप करके मिले। पैसे तो यही सोचते हैं हम लोग, किसी को भी फ्रेंचाइजी या सेटल करते हो कि यही सोचते हैं कि 3 साल में उसका पैसा आना चाहिए, और उससे रिलेटेड उसको जो हर एक चीज़ चाहिए वो सब करनी चाहिए, तभी तो फ्रेंचाइजी का पैसा मतलब रिकवर हो जाएगा, ओके। फिर आ जाता है सिक्योरिटी भाई, यही चीज़ की है कि कोई भी बिजनेस स्टडी बिना पढ़े हुए, बिना जाने हुए, कस्टमर देखे हुए, पैसे का वैल्यूएशन करे हुए, मतलब फ्रेंचाइजी का ये करे हुए, कभी भी फ्रेंचाइजी नहीं बेचनी चाहिए ना खरीदनी चाहिए। क्योंकि बेचनी क्यों नहीं चाहिए, कभी कभार क्या होता है कि हमारे लिए हमें लगता है कि सामने वाला पैसा रेडी है, हम बेच देते हैं, लेकिन क्या होता है कि वही बंदा कल जाके कुछ भी लॉस फेस करेगा, क्योंकि उसने पहले तो स्टडी कुछ नहीं किया था, ऐसे ही ले लिया था, तो वो नाम भी ख़राब करते टाइम कुछ देखेगा नहीं कि नाम ख़राब करते वक्त वो आपका नाम ख़राब कर रहा है या खुद का नाम ख़राब कर रहा है, राइट। क्योंकि वो ईजी रहता है, बहुत ही है, जैसे ख़रीद लिया वैसे ही नाम ख़राब कर दिया। तो कभी भी ये पूरा इंक्वायरी, पूरा समझ के, पूरा बिजनेस स्टडी एजुकेट करने के बाद दोनों को फिर बेचना है, तभी एक प्रॉपर डील कही जाएगी, ओके। नेक्स्ट में आ जाता है क्वेश्चन हाउ इट्स वर्क। तो देखो पहले तो चीज़ क्या है, आपके जितने भी सवाल है या आपके डिटेल्स है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है या आपको क्या बेचना है, उस रिलेटेड जो भी रहेगा आप हमें भेज सकते हो। फिर क्या है कि हम आपको कॉल करेंगे, ऑडियो वीडियो आप जान लेंगे जो भी आपका क्वेश्चन या ज़रूरत है, ये सब कुछ चीज़ें। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिनको फ्रेंचाइजी बेचना है उनको हम देते कि कहाँ कौन कौन फ्रेंचाइजी ख़रीदने वाले हैं, उनके सब कॉन्टैक्ट्स, ओके। और जिनको फ्रेंचाइजी जिनको फ्रेंचाइजी बेचना है, तो बेचने के लिए ख़रीदने वाले, और जिनको ख़रीदना है उनको बेचने वाले, ऐसे कांटेक्ट करके हम प्रॉपर दे देते। तो उसमें क्या बताया, वो डायरेक्ट लीड रहता है, ओके। बस आपको सेटल करना है उसमें से कौन आपके लिए सही है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब दिन भर में टेलीकॉलर की तरह 1000 कॉल करो और उसमें से 1 2 5 10 कांटेक्ट निकालो, वैसा वाला नहीं। पूरा का पूरा सर्टिफाइड लिस्ट रहता है, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाती है कि आपकी फ्रेंचाइजी आप सही हाथों में बेच सकते हो, ओके। तो ऐसा सब कुछ है, और होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया रहेगा कि फ्रेंचाइजी देते समय या फ्रेंचाइजी लेते समय आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखो, आप अगर किसी को भी रेफ़र करते हो तो आपको 10% कमीशन मिल जाएगा इसमें। जो भी आप चार्जेस हम यहाँ पे एप्लीकेबल करते हो उसके ऊपर, ओके। और मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि हम डायरेक्टली, मतलब फेस टू फेस, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें वो
फ्रेंचाइजी लिस्ट नहीं चाहिए, आप ही हमें डायरेक्टली फ़ेस टू फेस वो डील करवा के दे दीजिए। तो वैसे भी सर्विसेज करते हैं, लेकिन मोस्टली हम चाहते हैं कि आप ही आमने सामने बैठो, आप ही डिसाइड कर दीजिए। वो क्यों सही रहता है, क्योंकि आप भी बंदे को सब कुछ जान लेते हो। हम तो रहती ही आपकी गाइड करने के लिए, जो भी सब पूरी चीज़ें के लिए, लेकिन बिज़नेस कभी भी दूसरे के कहने के ऊपर लेना चाहिए, वो तो सही है, लेकिन खुद भी स्टडी करने के लिए आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई मिल गया और हमने बता दिया तो हो गया, क्योंकि ये दोनों का आपका अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी उतनी ही निर्भर करता है, राइट। तो होपफुली आपको सब बातें समझ में आई होगी। अगर कुछ बातें मेरी फास्ट रैपिड लगे या थोड़ा साउंडिंग का इफ़ेक्ट की वजह से कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्षमा चाहता हूँ। आप हमें कुछ भी क्यूरीज रहेंगे आप मेल कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो बिज़नेस से रिलेटेड, अपनी इनकम से रिलेटेड जो भी एक, या प्रॉब्लम से रिलेटेड बिज़नेस के, उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड पाने के लिए चैनल को अभी भी सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।